Let's start the solution of concept of physics, part 1, chapter 5, Newton's law of motion. Question number 5. Kara, two blocks of equal masses m are tied to each other through a light string. One of the block is pulled along the line joining them with a constant force F. Find the tension in the string joining the blocks. तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। दो मास हैं स्मॉल m, दोनों के मास सेम है। ये दोनों को हमने एक स्ट्रिंग से बांध दिया है और इस पर एक ब्लॉक पे हमने F लगा के इसको खींच रहा है। तो इस वाले स्ट्रिंग में एक टेंशन जनरेट हो गई है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने कंसीडर कर लिया T। इसी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो, जब हम यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो पहला वाला जो ब्लॉक है ये मोशन करेगा इस डायरेक्शन में। इस ब्लॉक से स्ट्रिंग बंधी हुई है और इस स्ट्रिंग से दूसरा वाला भी जो ब्लॉक बंधा हुआ है वो भी साथ में ही मोशन करेगा। मतलब कि इन दोनों को एज ए हम सिंगल सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं, जिसका मास क्या हो गया 2m और इस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है F। तो चूंकि दोनों साथ साथ मोशन कर रहे हैं तो इनका एक्सेलरेशन भी सेम होगा। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास। टोटल मास कितना है m प्लस m, डेट मीन्स 2m। तो दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। तो सपोज अगर हम 2 सेकेंड वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो क्या होगा कि इसको जो स्ट्रिंग में टेंशन जनरेट हुई है वही इसको एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करा रही है, ठीक है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग टी इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो मास कितना है इसका m इंटू एक्सेलरेशन कितना है F बाई 2m, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे m से m कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी F बाई 2। तो इस वाले स्ट्रिंग में जो टेंशन जनरेट हुई है T इक्वल टू कितना है F बाई 2। तो ये हमारा आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।